Hi guys, welcome back to my channel. My name is Alka and welcome to CV Makeover Beauty. आज हम आपको बताने जा रहे हैं हेयर स्ट्रेट टेम्प्रोरी हेयर स्ट्रेट कैसे किया जाता है। देखिए, पहले बाल में कम्ब अच्छा से कर लीजिएगा और कभी भी आप स्ट्रेट कर रहे हैं ना जिसमें बाल में हीट हो, उससे पहले आप हेयर हीट प्रोटेक्टर यूज करिएगा। होता क्या है ना, जब हीटिंग जाता है ना तो बाल थोड़ा सा रफ होता है और उस बाल डैमेज होने का 100% चांस रहता है। इसीलिए आप हेयर हीट प्रोटेक्टर यूज कर सकते हैं। ये हीटिंग से बचाता है। कभी भी आप स्ट्रेट कर रहे हैं, यदि आपको प्रोफेशनल काम करना है तो हेयर हीट प्रोटेक्टर यूज करिएगा ही। और उसके बाद हम ये हेयर सीरम लिए हैं और ये लोरियल का है, लेकिन अगर आपको कोई भी ब्रांड का है तो आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। ज़्यादा लेने पे क्या होता है ना, बाल चिपचिपा दिखने लगता है, पूरा बाल ऑयली हो जाएगा। इसीलिए बस थोड़ा सा लीजिएगा। और देखिए, पहले स्ट्रेट करने से पहले क्या होता है ना, हमको ब्लू ड्राई करना होता है। कभी भी आप स्ट्रेट कर रही है, यदि आपको प्रोफेशनल चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग करना है तो आप ब्लू ड्राई करके ही स्ट्रेट करिएगा। डायरेक्ट स्ट्रेटनर से आप स्ट्रेट कर लीजिएगा ना तो वही स्ट्रेट बाल आपका नहीं टिक पाएगा। अभी किए और 4 या 5 घंटे बाद वही रफनेस आ जाएगा। इसीलिए पहले ब्लू ड्राई करिएगा, उसके बाद ही स्ट्रेट करिएगा। देखिए, जैसे इसमें हम बता रहे हैं, पहले ईयर टू ईयर पार्टीशन लिए। कभी भी हेयर में यदि कोई क्रीम लगा रहे हैं या ये स्पा करा रहे हैं, कोई भी क्रीम हेयर पे जा रहा है तो पूरा हेयर में लगने के लिए आपको हेयर को ईयर टू ईयर पार्टीशन करके सेक्शन देना होगा। ईयर टू ईयर सेक्शन दिए और इधर भी देंगे, पूरे बाल में सेक्शन देना पड़ता है। इसी तरीके से आप दीजिएगा ना, जिस तरीके से हम सेक्शन दिए उसी तरह आप हेयर में सेक्शन दे सकते हैं। और फिर पीछा भी देखिए, जैसे बैक में है ना उसी तरह हुआ ना, बिल्कुल उसी तरह होता है। हेयर हीट प्रोटेक्टर के बाद ये सीरम, और सीरम के बाद हेयर सेक्शन दीजिए। हेयर सेक्शन देने के बाद आप ब्लो ड्राई कर सकते हैं, जैसे कि इस बाल में हम कर रहे हैं। देखिए इनका बाल कितना रफ है, और स्ट्रेट के बाद देखिएगा कि कैसे हो जाएगा। जब आप प्रोफेशनल काम ढूंढ रही है ना तो सबसे पहले क्या होता है, आपको यही करना होगा। पहले बाल में ब्लो ड्रायर, उसके बाद स्ट्रेट करिएगा, तब जा कर के आपका परफेक्ट स्ट्रेट होगा और 1 वीक तक चला जाएगा। इनफैक्ट जब तक आप नहीं धोइएगा ना हेयर को, तब तक ये नहीं स्ट्रेट हटेगा। अगर इस तरीके से करिएगा तो, और नहीं तो आपका अभी किए, अच्छा से कर लिए और 4 या 5 घंटे बाद फिर वही रिजल्ट आएगा। इसीलिए पहले ब्लो ड्राई करिएगा। ब्लो ड्राई पार्टीशन दे करके, सेक्शन बाय सेक्शन करके, आप पूरा हेयर में ब्लो ड्राई करने के बाद ही हेयर स्ट्रेट करना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है, मिनी स्ट्रेटनर जो होता है ना वो थोड़ी सी वर्क नहीं करता है। आप उसके लिए कोई बढ़िया ब्रांड ले सकते हैं। फिलिप्स हुआ, आइकॉनिक हुआ, हेवेल्स हुआ, बेगा हुआ, बहुत सारी ब्रांड है। आप उस ब्रांड से आप हेयर स्ट्रेटनर यूज कर सकते हैं। और मिनी यदि है आपके पास, घर पे है, तो बिल्कुल पतला पतला हेयर लेकर स्ट्रेट करिएगा, उससे भी हो जाता है। गाइस देखिए, आप कभी भी काम करिए ना तो कभी भी यदि हम काम कर रहे हैं, जब भी है ना प्रोफेशनल करिए। पहले ब्लो ड्राई कर लीजिएगा, आपको पार्लर जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, घर पे भी आप कर सकते हैं, किसी का भी हेल्प ले सकते हैं। ब्लो ड्राई करिएगा, ब्लो ड्राई के बाद आप हेयर स्ट्रेट करना स्टार्ट करिएगा, जैसे कि हम बता रहे हैं। इस तरीके से पूरे बाल में हेयर में ब्लो ड्राई हम कर रहे हैं, पूरा सेक्शन से निकाल करके। इसी तरीके से ब्लो ड्राई करने के बाद हम हेयर स्ट्रेट करेंगे। देखिए, कभी भी होता यही है ना, पहले हम स्ट्रेट करने लगते हैं, बाल स्ट्रेट हो गया, उसमें हम ध्यान ही नहीं दिए कि बाल फ्रिजी है, रफ़ है, रफनेस है,
थिक है तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं स्ट्रेटनर का। तो इस तरीके से करने से यही रॉन्ग तरीका है। इसीलिए पहले ब्लो ड्राई करिए, क्योंकि हम स्ट्रेटनर को है ना बाल के जड़ तक तो नहीं ले जा सकते हैं, वहाँ तो हम हीट नहीं दे सकते हैं ना। तो ब्लो ड्राई करने से ही वो परफेक्ट बैठता है, नहीं तो पीछे थोड़ा सा ये बैठ नहीं पाता है ना स्ट्रेट। इसीलिए यही कारण है जो कभी कभी बहुत सारी मेरी क्लाइंट आती है जो घर पे की रहती हैं, उसको यही प्रॉब्लम होता है ना, जो बाल का बैक साइड होता है ना, बैक साइड में रफनेस ही रहता है। यही कारण है। पहले आप ब्लो ड्राई करके उसके बाद आप स्ट्रेट करिएगा तो आपका ना बैठेगा स्ट्रेटनर से। इस तरीके से करिएगा तो ब्लो ड्राई बढ़िया से कम करके ही करिएगा। मेरी एक क्लाइंट है ना, इनका थोड़ा सा बाल में ग्रोथ भी है, देखिए किस तरीके से। ब्लो ड्राई से तो लगभग स्ट्रेट हो ही जाता है, लेकिन वो वाला स्ट्रेट नहीं हो पाता है, लगभग हो जाता है। और उसके बाद हम स्ट्रेटनर यूज करते हैं ना तो परफेक्ट बैठता है। अब हम सेक्शन निकाल रहे हैं, पूरे बाल में हम ब्लो ड्राई कर दिए। अब हम सेक्शन निकाल रहे हैं हेयर स्ट्रेट करने के लिए। ईयर टू ईयर निकाले, पहले ईयर टू ईयर पार्टीशन निकालना पड़ता है हम लोग को। देखिए इस ईयर से उस ईयर तक दोनों साइड का फ्रंट में वहीं पे सेक्शन क्लिप लगेगा। और हम जब भी स्ट्रेट करेंगे ना तो आगे का बाल जो भी रहता है ना फ्रंट एरिया का, उसको बैक खींच के नहीं करेंगे। जहाँ पे जिसका रहता है ना ईयर के पास ही जा कर के होता है, उसको पीछा खींच कर होने से होता है वो बैठ नहीं पाएगा। इसी वजह से देखिए पतला सा हेयर लीजिएगा, बिल्कुल पतला लेंथ लीजिएगा, पतला हेयर में स्ट्रेट करिएगा ना तो ये जब तक आप वॉश नहीं करिएगा ना तब तक ये रहेगा। बाल जब तक आप बाल को धो नहीं लेते तब तक ये स्ट्रेट आपका टिकेगा। इस तरीके से करने से कॉम्ब के सहारे से पहले कंघी लेकर के और इस तरीके से, ताकि बाल बारीकी से आपके स्ट्रेटनर में आए। देखिए इस तरीके से लिए बहुत अच्छा तरीका से ये आ जाएगा। और इस तरीके से करने से है ना ये भी होता है, कम से करने से होता है कि बाल एकदम सीधा डायरेक्शन में जाता है। देखिए जैसे ये कर रहे हैं, और जो भी बाल में हम कर रहे हैं ना उसको मिलाना भी पड़ता है गाइज। देखिए जैसे एक बार किए उसको छोड़ दिए, ऐसा नहीं। आप एक बार जो किए उससे पीछा और उसके नीचा जो भी बाल बचा है सबको मिला करके फिर स्ट्रेट करना पड़ता है। इस तरीके से करिएगा ना तो ही जा कर के परफेक्ट स्ट्रेट कर पाइएगा। देखिए जैसे इसमें हम कर बाल इसी तरीके से स्ट्रेट होता है। देखिए कितना सीधा होगा। इस तरीके से स्ट्रेट करने से है ना हेयर सीधा होता है। फिर इस सेक्शन में लेंगे, इस सेक्शन को निकाल करके और इसमें भी करेंगे स्ट्रेट। देखिए इस तरीके से पहले कंघ से सुलझा लेंगे। हमको लगा कि ये थोड़ा मोटा है, पतला तो दिख नहीं रहा है, इस वजह से उसमें पहले हम पतला लेंथ निकालेंगे। फिर इसको सेक्शन क्लिप से वहाँ पे करेंगे। देखिए निकाल लिए। अब हम इसको स्ट्रेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, इसको स्ट्रेट करेंगे। देखिए जैसे कम से पहले अच्छा से सुलझा लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रेटनर जब चलता है ना तो कम किया हुआ बाल ही अच्छा से बैठ पाता है। जैसे देखिए बाल के बिल्कुल जड़ में नहीं जाइएगा, क्योंकि ब्लो ड्राई तो हम कर दिए थे तो वहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। देखिए और नीचे जाइएगा, फिर कम के सहारे लिए फिर उसको किए। और नीचा से कभी भी आप स्ट्रेटनर को ऊपर डायरेक्शन में नहीं ले जाइएगा। जो भी हम बाल स्ट्रेट करेंगे ना उसको ऊपर से ही नीचा लाएंगे, नीचा से कभी भी ऊपर नहीं जाइएगा गाइस।
फिर वो ना बाल रफनेस और उलझ जाएगा और बाल में हीटिंग भी ज़्यादा हो जाएगा इसलिए। और बाल जब ज़्यादा रफनेस हो तो आप 220 या 230 या फिर 200 आप बाल देख करके उस अकॉर्डिंग काम करिएगा। अगर बाल किसी का थिन हो, बहुत पतला हो, बाल किसी का बहुत पतला हो तो आप ये यूज कर सकते हैं 150, हाँ 150 से 180 तक लास्ट जा सकते हैं। बस आप बाल का अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा कि कितना मोटा बाल है या पतला बाल है, उसी अकॉर्डिंग काम करिएगा। नहीं तो ज़्यादा हीट देने से बाल पे भी प्रभाव पड़ता है ना उसका, इसीलिए हमको ध्यान दे करके काम करना पड़ता है। देखिए बार बार कंप से इसको सुलझाइए फिर स्ट्रेट करिए, ये परफेक्ट हुआ। फिर जो भी नीचा है ना सबको एक में मिलाना पड़ता है। जैसे कि सबको हम एक में मिलाएं, एक में मिलाने के बाद ही परफेक्ट बन पाता है। जैसे कि हम इसमें मिलाएं, फिर उसको जो भी किए ना सबको एक बार कम में लेकर के मिलाएंगे, इस तरीके से होता है। स्ट्रेट करके छोड़ दिए और पीछे उसके जो भी नीचे बाल है वो उसके ऊपर छोड़ दिए तो वो तो परफेक्ट बैठा ही है, लेकिन उसको पूरा सही शेप देने के लिए नीचा जो भी बाल रहता है उस बार 1 या 2 बार स्ट्रेटनर से बाल को मिलाना पड़ता है। इस तरीके से करिएगा ना तो बहुत अच्छा होगा। देखिएगा बाल बिल्कुल नहीं जलेगा गाइज। आप बाल का बस ये देख लीजिएगा कितना बाल है, पतला है या मोटा है या बाल में रफनेस है, उसी अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटनर का हीटिंग रखिएगा, बाकी कुछ नहीं, बहुत अच्छा से हो जाएगा। और सेरेमिक प्लेट भी होना चाहिए, स्टील या बहुत सारे प्लेट आती है उसमें आपको ये दिक्कत होगा। जब भी आप स्ट्रेटनर खरीदिए ना तो सेरेमिक प्लेट का ही खरीदिएगा। देखिए इस तरीके से करने में बाल पे हानि नहीं होता है, बाल को जलाता नहीं है, इस वजह से बताए। देखिए जैसे कि यहाँ पे किए हो गया, बार बार कंप करेंगे और उसको सीधा स्ट्रेट करेंगे, नीचा खींचेंगे। अगर हमको बाल में बाउंस देना है ना तो उसको थोड़ा सा बस ऊपर की तरफ थोड़ा सा कर लेंगे तो बाल में बाउंस हो जाता है। लेकिन इनका तो पहले से ही बाल थिक है तो इनमें परफेक्ट लग रहा है, इनका बाल मोटा भी है। इस तरीके से करिएगा स्ट्रेट। फिर हम कम लेंगे, फिर इसको सुलझा करके फिर एक बार सबको एक बार फिर मिला देंगे। जैसे कि हम इसमें मिलाएं फिर इधर भी मिलाएं, दोनों तरफ इसी तरह किए। देखिए इस तरीके से करने से होता क्या है ना, बाल परफेक्ट स्ट्रेट होगा। 1 हफ्ता चला जाता है। हाँ अगर आप जब 2 दिन या 3 दिन बाद भी वॉश करेंगी ना, बाल को धोएंगी ना, तो बाल के धोने के बाद ये ख़त्म हो जाता है गाइस। इसी तरीके से बार बार कम करके और जो भी किए उसके नीचा से पहले उसको मिला लीजिएगा ताकि ये बैठ जाए। देखिए इस तरीके से करिएगा, कम लीजिएगा और इस तरीके से करने से बहुत बारीकी से बाल ले करके स्ट्रेट करिएगा, बहुत परफेक्ट होगा। इस तरीके से करिए, कभी भी काम करिए ना तो प्रोफेशनल काम करिए। यदि आप ब्यूटिशियन का कोर्स सीखना चाह रही हैं तो आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक एक बारीकी से हम वीडियो बताएंगे। इस तरीके से आप घर में यूज करके, घर में ट्राई करके देखिए। यदि आप पार्लर जा रही हैं ना तो पार्लर में भी वही होगा, आपको बताएगी और फिर प्रैक्टिस आप ही को करना है। तो यदि आप पार्लर नहीं जा रही हैं तो प्रैक्टिस करना है तो इस वीडियो को देख करके आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस से होता ये है ना कि एक बार आप गलती करिएगा, 2 बार गलती करिएगा, इसी तरह अपने गलती से ही सीखिएगा
और पार्लर में तो आपको कस्टमर वो नहीं रहेगा, देखिएगा फिर करिएगा नहीं तो वो आपको अपना कस्टमर देगी नहीं, फिर आप सीख नहीं पाइएगा। पार्लर में पैसा भी लगेगा और सीख भी नहीं पाइएगा। इसीलिए आप इस तरीके से घर में भी बारीकी से सीख सकते हैं। इस तरीक़े से करिएगा ना तो घर में भी हो जाएगा। इसी तरह का बहुत सारा है, परमानेंट स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग, केराटिन, सब का वीडियो लाएंगे हम धीरे धीरे। इस तरीके से करने के बाद फिर से उसको करेंगे। देखिए कभी भी मेरा नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है, उसको उठा करके ऊपर ले जा रहे हैं। देखिए उसको उठाए फिर ले गए, उठाए ले गए, नीचे से ऊपर नहीं खींच रहेगा। इस पे भी ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेटनर को डायरेक्ट नीचा है उसको ऊपर इस तरह खींचते नहीं ले जाएंगे, उसको ऊपर डायरेक्शन के तरफ नहीं, ऊपर से नीचा। जब भी करिए आप ऊपर से नीचा आइएगा। देखिए इस तरीके से पूरे हेयर को मिलाएं। इसी तरीके से पूरे हेयर को मिला करके स्ट्रेट करना होता है, जैसे कि हम इसमें किए। इस तरीके से ही करना चाहिए। इस तरीके से करने से ही आप सीख सकती हैं, घर में भी आप सीख सकती हैं। आप ट्राई करिएगा, घर में अच्छा से सीख जाएगा। मेरा थ्रेडिंग का वीडियो भी है और ब्लू ड्राई का भी वीडियो है, लेकिन वो ब्लू ड्राई बताएं, वो ब्लू ड्राई हम इसलिए करते हैं ना, जब सिर्फ क्लाइंट को ब्लू ड्राई करना हो तो इसलिए मूज इस्तेमाल करके हम उसको 1 या 2 दिन टिकने वाला ब्लू ड्राई बताए हुए अपने वीडियो में, तो वो भी आप देख सकती हैं। और स्पा का वीडियो भी लाएंगे। इसी तरीके से चारों तरफ स्ट्रेट करिएगा। ऐसे करने से होता है ना, परफेक्ट स्ट्रेट होगा। पहले स्ट्रेट किए और सब बाल को मिक्स करके ही स्ट्रेट किए, वो ताकि वो सब बाल शेप मिल जाए, सब बाल का शेप अच्छा से मिल जाए, जैसे कि हम बता रहे हैं। और थ्रेडिंग का वीडियो भी डाले हुए, उसमें भी बारीकी से आप सीख सकते हैं किस तरह से लाइनिंग करना है। धीरे धीरे बहुत सिखाएंगे, बहुत सारा वीडियो डालेंगे गाइस। पहले आप यहाँ तक देखिए स्ट्रेट हुआ और फिर ऊपर से यहाँ तक। इस तरीके से करिएगा ना तो परफेक्ट होता है। देखिए जैसे हम कर रहे हैं, बार बार कम का इस्तेमाल करना होता है। बार बार आप कम लीजिएगा, कम में बाल को लाइएगा, फिर स्ट्रेट करिएगा इस तरीके से। इस तरीके से करने से होता है ना, परफेक्ट होगा। देखिए इसको किए 1 या 2 बार, फिर स्ट्रेटनर चलाएंगे, फिर नीचा का बाल को शेप देने के लिए इधर भी किए, फिर उस साइड भी करेंगे। देखिए उधर का सेक्शन दिख रहा है ना, उधर अभी हुआ नहीं, इधर बस किए हैं, उधर का भी हुआ नहीं है तो उधर भी वही है। इस तरीके से किए। देखिए ऐसे बार बार कम में ले रहे हैं, बताए थे ना बार बार कम में लेना पड़ता है। जैसे हम इधर लिए, फिर इसको स्ट्रेट किए। ऐसे करिएगा ना तभी आप 1 हफ्ता तक बाल को ये कर सकते। इनफैक्ट जब तक आप बाल को धो नहीं लेते तब तक ये सीधा रहेगा। इस तरीके से करने से देखिए। और उधर का जो बाल है ना वो अभी हुआ नहीं है ना, इसलिए उधर थोड़ा सा रफनेस दिख रहा है, क्योंकि उस साइड में अभी हम किए नहीं। देखिए इधर भी किए, फिर इसको मिलाएंगे। जहाँ भी आपको रफनेस दिखे उसको मिलाइएगा गाइस, और बार बार कम से इसको स्ट्रेट कर रहे हैं, इसमें कम लगा करके, ताकि कम के ऊपर से करिए। देखिए पतला सा एक खींचाया और उस पर स्ट्रेट होगा। इस तरीके से ही करना चाहिए जैसे कि यहाँ कर रहे हैं। देखिए हम कितने बारीकी से आपको बता रहे हैं।
बहुत अच्छा होगा ऐसे करने से। सेक्शन बाय सेक्शन निकाल के, और ज़्यादा मोटा नहीं लीजिएगा। कभी भी स्ट्रेट करिए, बाल को स्ट्रेट कर रहे हैं, कभी भी स्ट्रेट कर रहे हैं तो आप उसको सेक्शन डिवाइड करके ही लीजिएगा, क्योंकि मोटा आएगा तो बाल हो नहीं पाएगा। हीटिंग दीजिएगा फिर भी वो सीधा नहीं होगा, जब तक कि आप पतला लेंथ ले करके नहीं कर लेते। फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं, अगर आपको हेयर स्ट्रेट करना है तो पहले बाल को कम से अच्छा तरीके से सुलझा लीजिएगा, और बाल में कम करके बाल जो भी उलझता है ना उसको अच्छा से बाल कम करके अच्छा कर लीजिएगा। उसके बाद हेयर हीट प्रोटेक्टर यूज करना है। फर्स्ट में हेयर हीट प्रोटेक्टर, और सेकेंड में है हेयर सीरम। हेयर सीरम यदि आपके पास नहीं है तो एलोवेरा जेल भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी होगा, एलोवेरा जेल भी। और उसके बाद हम ब्लू ड्राई करेंगे। ब्लू ड्राई करने के बाद सेक्शन क्लिप लगा करके ब्लू ड्राई करेंगे, बाल पतला पतला ले करके। ब्लू ड्राई करने के बाद फिर से सेक्शन क्लिप निकालेंगे, ईयर टू ईयर इधर डिवाइड करेंगे, और बैक का भी सेक्शन निकालेंगे, जैसे कि 4 या 5 भाग में उसको डिवाइड करके निकालेंगे, ताकि पतला पतला सेक्शन निकल पाए और हम काम कर पाए। पतला पतला सेक्शन में काम करने से होता है ना स्ट्रेट। उसके बाद आप स्ट्रेट करिएगा गाइज। आई होप आप समझ रहे होंगे। इस तरीके से करिएगा, और घर में आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। घर में प्रैक्टिस करने से आपको अच्छा से आ जाएगा स्ट्रेट करना। आपको पार्लर जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। यदि आप कर रही हैं तो आप घर पे किसी के भी हेयर पे जो भी आपके घर में है उन पे आप कर सकते हैं। बस बेबी को नहीं, जो भी बेबी होगी ना उसको स्ट्रेट नहीं करिएगा, क्योंकि वैसे भी हीटिंग का रहता है। हाँ, आप घर पे अपने बाल पे भी कर सकती हैं। हाँ, ब्लू ड्राई है तो आप पहले ब्लू ड्राई करना सीख लीजिएगा, उसके बाद आप स्ट्रेट करना सीख जाइएगा। स्ट्रेट करने से ये नहीं होता है, स्ट्रेट तब आपको स्ट्रेट करने आएगा बाल में जबकि आप ब्लू ड्राई करना सीख जाएंगे। इसके लिए आपको ब्लू ड्राई पहले सीखना होगा। तो ब्लू ड्राई कैसे किया जाता है उसको सीख लीजिएगा, उसके बाद अपने आप स्ट्रेट करने आ जाएगा बाल को आपको, इस तरीके से। और बाल का टेम्परेचर भी देखिएगा, जब भी आप किसी भी क्लाइंट को कर रही हैं या घर पे इस्तेमाल कर रही तो बहुत उनका बाल देख लीजिएगा, मोटा है या पतला है या क्या है, उसका टेक्सचर देख करके टेम्परेचर बढ़ाइएगा। और सेरेमिक प्लेट ही यूज करिएगा गाइस, नहीं तो ये होता है ना बाल में हीटिंग। सेरेमिक प्लेट जल्दी ख़राब भी नहीं होता है और बाल में ज़्यादा नुकसान भी नहीं देता है। इस तरीके से करिएगा। देखिए, इस तरीके से करने से बहुत अच्छा हो जाएगा। बार बार 2 या 3 बार, जब भी आपको दिखे 2 या 3 बार उसको स्ट्रेट करिएगा। जब भी आपको दिखे 2 या 3 बार स्ट्रेट करिएगा हेयर को। इसी तरीके से बारीकी से करिएगा। पहले आप ब्लू ड्राई करना जब सीख जाएंगे ना तो आपको अपने आप आ जाएगा हेयर स्ट्रेट करने। ब्लू ड्राई पहले करना सीख लीजिएगा घर पे, कैसे किया जाता है उस तरीके से आप सीख करके। हम बताए हैं गाइस ब्लू ड्राई कैसे कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ड्रायर चलाइएगा कम से, और राउंड कम भी आता है, ये कम भी आता है शेप में भी। तो आपको जैसा लगेगा उस तरीके से आपके पास जो होगा वही कम से आप ब्लो ड्राई कर सकते हैं। पहले उससे सीख लीजिएगा। आप धीरे धीरे आपको है ना, हम एक एक वीडियो बताएंगे पार्लर से रिलेटिव जो भी होता है, मेकओवर से रिलेटिव जितना वीडियो आता है ना हम सब बताएंगे आपको। दुल्हन सजाना, ये जितना भी रहता है ना पार्लर से रिलेटिव हम सब बताएंगे आपको धीरे धीरे।
ये अपने हम रियल क्लाइंट पे ही बता रहे हैं स्ट्रेट कैसे किया जाता है। देखिए पतला लिए ईयर का है तो ईयर का देखिए हम पीछा से नहीं किए, जहाँ पे हम ईयर है ना, जहाँ पे हम सेक्शन क्लिप लगाए ना जस्ट उसके नीचे से करेंगे सेक्शन ले लेकर। ईयर का यही देखना पड़ता है, जो इस पार्टीशन में गए ना तो ईयर टू ईयर जो भी हम सेक्शन निकाले हैं ना उसको पीछा से नहीं करेंगे गाइज। जहाँ पे ईयर है ना, जहाँ से ईयर होता है बस वहीं से उनका बाल का डायरेक्शन रहता है, ताकि जब भी आप बाल खोलती हैं तो आपके कान के पास का बाल उसी तरीके से सीधा रहता है। तो इस तरीके से हम स्ट्रेट करेंगे ना तो इनका बाल इसी तरीके से रहेगा जैसे हम यहाँ पे किए। देखिए इसी तरीके से करने से होता है, हो रहा है। देखिए कितना अच्छा। फिर से हम इसको मिलाएंगे अच्छा से, फिर से इसको मिला दिए। जो भी आपको रफनेस दिखेगा फिर से उसको मिला दीजिएगा। देखिए इसी तरीके से होता है। यहाँ पे भी इसी तरह किए। इस तरीके से करने से ही आप स्ट्रेट परफेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे हुआ, बैक टू बैक भी हुआ और ईयर के पास का हेयर ईयर के पास ही गया। देखिए जैसे इसमें किया ना, बिल्कुल इसी तरीके से करिएगा। जैसे कि यहाँ पे हुआ, देखिए बाल के जड़ में नहीं जा रहे हैं ना गाइस, बस यही पे। देखिए इसी तरीके से करिएगा ना तो परफेक्ट हो जाएगा स्ट्रेट आपका ईयर के पास। इसी तरीके से करिएगा। थोड़ा सा समय लगता है गाइस, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी काम को अच्छा तरीके से कर रहे हैं तो प्रॉपर, अगर बाल थोड़ा मोटा है या लॉन्ग है तो आपको मिनिमम 1.5 घंटा लग ही जाता है। और ज़्यादा मोटा हेयर है तो प्रॉपर आपको 2 घंटा भी लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, समय भी लगता है इसको करने के लिए। देखिए और ये जैसे हो रहा है ना तो आप लोग को लगेगा कि बाल जल रहा है, बाल जलता नहीं है गाइस। जब आप इस तरीके से करिएगा ना, देखिए आपको टेक्सचर पहले पता करना होता है बाल कैसा है, उसी अकॉर्डिंग आप कर पाइएगा। देखिए इस तरीके से करने से होता है परफेक्ट हेयर स्ट्रेट। जैसे कि हम यहाँ किए, फिर से बाल को सुलझाए। इस साइड का भी केयर करेंगे, फिर उस साइड से भी करेंगे, दोनों तरफ से लगभग हो ही गया है, बस इस पार्ट का है और उस साइड का है। तो फिर हम आपको बताएंगे कैसे करेंगे ईयर टू ईयर। पहले कम्ब लगा लीजिए, एक हाथ में कम्ब रखिएगा और उसको जब स्ट्रेटनर को जब नीचा खींचिएगा ना तो वो छूट न जाए, उसमें आप कम्ब पहले से लगा दीजिएगा। देखिए जैसे कि हम इसको हम मिला रहे हैं, ये तो मेरा हो गया है इधर का, बस इसको हम मिला रहे हैं। पूरा को सेट करेंगे ना, जब तक सेट नहीं करेंगे तो हो नहीं पाएगा। इसी तरीके से सेट करना होगा। हो गया इनका
इधर से इसी तरीके से सेट होते रहेगा, इधर भी उधर भी सेट करना होगा। देखिए अब ऊपर का चला गया तो ऊपर में एक डायरेक्शन है उधर का, तो उधर बचा है, और इधर का है तो इधर भी करेंगे। और ज़्यादा खींचिएगा नहीं गाइस, आपको देखने से लग रहा होगा इनका बाल हम नीचे तरफ खींच रहे हैं, बाल खींचा नहीं रहा है, ये इसी तरह बैठी हुई है, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि हम बाल खींच रहे हैं। बाल खींचाता नहीं है, बहुत आराम से आपको लेना है। देखिए इस तरीके से करिएगा। ऐसे करने से ही आप देखिए रिजल्ट देखिएगा इसका कितना अच्छा होगा। ऐसे किए, वहाँ पे है बैक से तो हमको ले जाना है नहीं, फिर ऊपर में थोड़ा सा ये रफनेस ना रहे, इस वजह से हम उसको ऐसे करके किए हैं। फिर सबको एक बार मिलाएंगे, अच्छा से मिला लेंगे। देखिए जिसमें इसमें मिला हो गया ये, फिर से एक बार मिला। जब तक आपको रफनेस दिखेगा बाल को मिला लीजिएगा। ऐसे तो बाल स्ट्रेट होता है, पर फिर भी बाल को जब ऐसे हम स्ट्रेट करके उसको छोड़ते हैं ना, तो थोड़ा बहुत दिखता है कि बैठा नहीं है, या फिर ऐसे इसीलिए हमको बार बार है ना बाल में स्ट्रेट को मिलाना पड़ता है हेयर को। जैसे इधर हो गया, कम के मदद से यहाँ कर रहे हैं, उसी तरह फिर यहाँ किए, फिर इसे किए, और सामने का भी उसी तरीके से करेंगे। पहले आगे ऐसे करके, और जो भी वो बाल चाहती है बाउंसी चाहिए, आगे का लुक ऐसे बैठा हुआ नहीं चाहिए, बाउंस चाहिए, तो उसको थोड़ा सा फ्रंट ले करके करिएगा हल्का सा, उससे भी होगा। इस तरीके से करिएगा। बहुत बारीकी स्ट्रेट हो जाएगा। ऐसे करने से स्ट्रेट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। देखिए जैसे इसमें हुआ ना, कहीं से भी हमको लग रहा है कि हम हेयर रखे स्ट्रेट करके उस हेयर को बाल में रखे, और वहाँ पे हमको लग रहा है कि परफेक्ट शेप नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार स्ट्रेटनर से उसको फिर से करिएगा। बार बार जब भी स्ट्रेटनर को उसमें मिक्स कर हेयर पे करिएगा ना, तो ये परफेक्ट होता है। जब भी जिस बाल को करके हम उसको छोड़ रहे हैं ना बाल पे, तो उसको और उसके ऊपर का दोनों को मिक्स करके एक बार मोटा स्ट्रेट करिए। स्ट्रेट करने के बाद जब ये स्ट्रेट हो जाता है ना बाल, तो दोनों स्ट्रेट जब भी बाल हो जाएगा तो दोनों को मिक्स करेंगे। जब भी बाल हम स्ट्रेट करेंगे ना, दोनों को मिक्स करके फिर उसको सीधा करेंगे, तभी ये बाल स्ट्रेट हो पाएगा। ऐसे तो स्ट्रेट हो रहा है, पतला पतला लेयर लेके हम इनके बाल में कर चुके हैं, फिर जो स्ट्रेट करके हम रख रहे हैं ना उसको, और उसके नीचे जो भी बाल बच रहा है उसको मिक्स करके फिर स्ट्रेट करेंगे। देखिए इस पार्ट का है, फिर इधर ईयर टू ईयर है ना, उसको फिर से हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद देखिए हीटिंग जा रहा है ना, तो इनको थोड़ा सा गर्मी लग रहा है, क्योंकि वैसे भी गर्मी का सीज़न है। और हीट के वजह से थोड़ा सा लग रहा है। इस तरीके से करिएगा। देखिए इस तरीके से बाल स्ट्रेट करिएगा ना, तो देखिए कितना अच्छा होता है। इस तरीके से करिएगा।
परफेक्ट होगा। और इधर का थोड़ा सा हमको लगा कि इसमें मिक्स नहीं हो पाया है, तो उसको मिक्स करेंगे। जब भी आपको लग रहा है कि हम स्ट्रेट किए और उसमें थोड़ा सा बाल को मिक्स करना है, वहाँ पे स्ट्रेटनर आपको चलाना होगा। और जो भी हम स्ट्रेट किए ना, उसको पीछे डिवाइड करके सेक्शन क्लिप लगा दिए, ताकि वो बाल इस स्ट्रेट में ना आए। इस वजह से फिर हम इस पार्ट का स्ट्रेट कर रहे हैं। देखिए हुआ, फिर से सेक्शन लिए, फिर उसको स्ट्रेट किए। सेक्शन लेंगे, स्ट्रेट करेंगे, स्ट्रेट करके उस बाल को छोड़ेंगे और नीचा का और ऊपर का ले करके फिर एक बार स्ट्रेट करेंगे मिक्स करके, ताकि वो परफेक्ट बैठे इस तरीके से। जब भी हम स्ट्रेट करें ना बाल को, तो यही ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक बाल को स्ट्रेट कर रहे हैं और उससे पहले जो उसके नीचा का लेयर स्ट्रेट हो चुका है, उस पर उस बाल को रख रहे हैं, तो दोनों को ले करके फिर एक बार स्ट्रेट कर दीजिएगा, दोनों बाल ले करके मोटा सेक्शन में। क्योंकि ऐसे तो पतला सेक्शन में हम लोग स्ट्रेट कर ही रहे हैं बाल को, और वो जो उस पर जा रहा है ना, तो डबल होता है, डबल थोड़ा मोटा हुआ, उस पर 1 या 2 बार आपको स्ट्रेट करके उस बाल को मिलाना होता है इस तरीके से। देखिए इसका रिजल्ट हम बताएंगे आपको जब हो, अभी हो नहीं हुआ नहीं है ना पूरा, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसा हुआ है, लेकिन इसका रिजल्ट हम अभी बताते, क्योंकि इधर भी सेक्शन क्लिप लगा दिए हुए हैं और ऊपर भी सेक्शन क्लिप लगा हुआ, तो आपको नहीं समझ में आ रहा। जब हम पूरा हेयर में कर लेंगे ना, तब आपको बता देंगे इनका पहले कैसा हेयर था और अब स्ट्रेट करने के बाद कैसा दिख रहा है। पहले थोड़ा सा मोटा था और स्ट्रेट करने के बाद देखिए कितना सीधा और शाइनिंग भी करता है गाइस, देखिएगा। उसको कम करिएगा, कम करने के बाद उसको ये करिएगा, कम करने के बाद ही उसको ये करिएगा। और आगे फ्रंट का है, और वहाँ पे होता क्या है ना कि हम लोग ऐसे बाल को कटते हैं, तो थोड़ा सा बाल में बाउंस चाहिए, तो इसलिए उसको उस पार्ट को हम फ्रंट से लेकर के स्ट्रेट किए हैं, ताकि ऐसे करने पे थोड़ा सा बाउंसी दिखे। इस तरीके से फिर एक बार हम सबको मिलाएंगे, ये कर रहे हैं ना, उसके बाद हम फिर सबको मिलाएंगे। देखिए इस तरीके से करिएगा, बहुत परफेक्ट हो जाएगा, इजी है। यदि आप अच्छा से समझ रहे हैं ना, तो आपको कहीं भी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इजी और बहुत आसान तरीका से स्ट्रेट करना आप घर पे सीख सकती हैं। इससे क्या होगा कि आप पार्लर सीख भी लेंगे, आपको आ भी जाएगा। यदि आप पार्लर इसी से सीखना चाहते हैं, आपको सुविधा नहीं है, या फिर आप जाना नहीं चाहती है, अगर जाएंगी भी ना, तो इतना बारीकी से आप सीखेंगे भी, तो आप घर पे नहीं ट्राई कर पाएंगे। घर पे जब तक ट्राई नहीं करिएगा ना गाइज, तब तक आप कुछ नहीं सीख पाइएगा। इसीलिए आप पार्लर ना भी जाए तो घर बैठे इस वीडियो को देख करके आप परफेक्ट तरीके से हेयर स्ट्रेट कर सकती हैं। कभी भी हेयर स्ट्रेटनर को डायरेक्ट अप्लाई नहीं करिएगा, उस पर पहले ब्लू ड्राई करने के बाद ही हेयर को स्ट्रेट करिएगा, जैसे कि हम कर रहे हैं। देखिए, और फिर से एक राउंड हम पूरे हेयर में सबको बैठाएंगे स्ट्रेट करके, चारों तरफ। जो भी हो गया इनका तो फाइनली हो ही गया, एक राउंड चारों तरफ स्ट्रेट करके
बाल जहाँ पे ऊपर का लेयर रखे हैं ना, उस बाल पे वो दोनों पकड़ के एक बार स्ट्रेट करेंगे। इस तरीके से करिएगा, पूरे बाल में जाएगा। उसके बाद हम रिजल्ट आपको बता देते। कंघी करके और देखिएगा इस तरह, देखिए कितना सीधा हो गया, पहले कैसा था और अब देखिए कितना अच्छा हो गया। और इसको आप 1 हफ्ता तक आपका ये चला जाएगा स्ट्रेट। अगर आप बाल नहीं वॉश कर रहे, नहीं धो रही है ना बाल को, तो आपका ये 1 हफ्ता तक स्ट्रेट काम कर जाएगा। देखिए इस तरीके से पूरे बाल में किए, पहले और अब के बाल में आपको पता चल रहा है ना। इस तरीके से करिएगा। हम परमानेंट स्ट्रेटनिंग का भी वीडियो आपके पास लाएंगे, धीरे धीरे वो भी लाएंगे। और स्मूथनिंग, केराटिन, बोटॉक्स, ये सब का वीडियो लाएंगे। सब कैसे किया जाता है ये हम आपको बारीकी से बताएंगे। ये टेम्पोररी हो गया जो 1 वीक तक जाता है, यदि आप अच्छे तरीके से कर रही हैं तो, वरना तो 24 घंटा भी नहीं जाता किसी का। इसीलिए इस प्रोफेशनल तरीके से करिएगा ना तो ये 1 हफ्ता बिल्कुल चला जाएगा। देखिए इस तरीके से करिएगा तो चारों तरफ कम को करके, और फिर इधर से भी हो गया, और इधर से भी परफेक्ट ले लेंगे एक बार। फैन चल रहा है ना, इस वजह से बाल इधर उधर हो रहा है। इस तरीके से देखिए, पूरे बाल को एक बार परफेक्ट शेप देने के लिए इधर से भी और दोनों तरफ से जो हमें बाल को स्ट्रेट किए वो, और उसके नीचा जो बाल है वो सबको मिलाना पड़ता है गाइस। इसी तरीके से मिलाइएगा लास्ट में, जैसे कि हम यहाँ किए। देखिए इस तरीके से करने से है ना 1 हफ्ता बिल्कुल चला जाता है हेयर आपका। 1 हफ्ता तक प्रॉपर तरीके से रहेगा। अगर यही इस टेक्निक को आप नहीं इस्तेमाल करिएगा, डायरेक्ट स्ट्रेटनर यूज करिएगा ना, तो आपका ये बाल 2 या 4 घंटे तक स्ट्रेट रहेगा, या फिर हो सकता है 1 घंटा भी रहे। इस तरीके से, और इनका इतना मोटा बाल, और देखिएगा जब तक ये धोएंगी नहीं तब तक ये वही रहेगा, स्ट्रेट ही रहेगा। देखिए फाइनली रिजल्ट देखिए कितना कितना सीधा हो गया। देखिए और शाइन भी कर रहा है। देखिए इस तरीके से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे ना आप सीख सकते हैं। हम धीरे धीरे सारे वीडियो डालेंगे, आप धीरे धीरे सब सीख सकते हैं। बारीकी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आएंगी तो आप देख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा हो गया ना गाइज। प्रॉपर रिजल्ट ये है, एकदम स्मूथ और सिल्की हो गया, सीधा। देखिए जैसे कि लग रहा है ना परमानेंट स्ट्रेटनिंग हुआ। थैंक यू।